समाजवादी लेबर फ्रंट और अटल जनशक्ति पार्टी के बैनर तले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और साथ साथ सरकार को जो लेबर होती है, जो मकान बनाती है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो काम करती है, उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनकी सुध-बुध लेने के लिए समाजवादी लेबर फ्रंट और अटल जनशक्ति पार्टी ने सरकार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज नौटिया के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया और मांग की गई है कि जिस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन में काम करती है लेबर, उनकी अनदेखी की जाती है, उनके वेतन और भत्ते को जो ठेकेदार होते हैं वह खा जाते हैं और इन गरीब मजदूर लेबरों को पूरा पैसा नहीं मिलता है, जिसके लिए जो सरकारी तंत्र है वह कहीं ना कहीं इसका दोषी है। बम बम महाराज नौटिया ने सरकार को चेताया है कि अगर सरकार हमारी इन जायज़ मांगों को नहीं मानेगी तो हम रोडों पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। मांगों को लेकर आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आज का धरना प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन मजदूरों के हक को लेकर है। जो मजदूर भारत सरकार के संस्थान में कार्य करता है और भारत सरकार ने मजदूरों के लिए अपना क्षेत्रीय श्रमायुक्त कार्यालय जीवनदीप भवन 4थी मंजिल में स्थापित किया हुआ है। अब सभी मजदूर जिसके साथ परेशानी होती है वो जीवनदीप आते हैं, लेकिन जीवनदीप में हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अब क्यों? क्योंकि 26/10/2020 से लेकर 26/12/2022 तक सीट पर जो आरएलसी है, समक्ष अथॉरिटी है, वो नहीं है। टेम्पोररी कोई आया और गया, परमानेंटली व्यवस्था नहीं है। इसका फायदा सीधे सीधे उद्योगपतियों को मिलता है, बड़े बड़े ठेकेदारों को मिलता है। औलिया कंस्ट्रक्शन ऐसे कंपनी को, एल&टी ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को, एनसीसी ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को, केईसी ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी भारत सरकार में कार्य कर रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, इनको उनका फायदा मिल रहा है। मजदूर काम करके दिन रात ओवरटाइम करके अपना खून पसीना बहाकर अपना जान कमाकर सफर कर जाता है उसका परिवार, और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जो न्याय नहीं मिल रहा है उसके लिए सबसे बड़ा कारण है जो मौके पर अथॉरिटी, मिनिमम वेज अथॉरिटी, PWA का अथॉरिटी और अन्य जो अथॉरिटी हैं केंद्रीय सरकार के जीवनदीप बिल्डिंग में क्षेत्रीय श्रमायुक्त जो बोलते हैं, वो पोस्ट खाली है। और 13/1/2022 से श्री अशोक पेरुमल्ला को ये लोगों ने जो बैठाया, उनको भी 12/10/2022 को पद पर से साइड करके रख दिया है। न पद पर है, न पद से बाहर है। और हम सभी मजदूर जो हैं, मजदूर यूनियन लीडर जो हैं, उनको ये समझ बैठे हैं कि वो पद पर कार्य कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा भारत सरकार ने, श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने, श्रम सचिव भारत सरकार ने, मुख्य श्रम आयुक्त भारत सरकार ने हम लोगों के साथ, मजदूरों के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया है, बहुत बड़ा चीटिंग किया है। या तो उनको जब हमें पता चला 23 तारीख को, तो हमने इसके लिए विरोध किया, और विरोध करने के बाद आज उनको मेमोरेंडम देने के लिए हम आए हुए हैं। और ये मेमोरेंडम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय कानून मंत्री, माननीय श्रम मंत्री, माननीय श्रम सचिव और माननीय मुख्य श्रम आयुक्त को हमने भिजवा दिया है। अब मैं इनसे मांग किया हूँ, हम सभी ट्रेड यूनियनिस्ट जो हैं दिल्ली के, वो सभी हम ये मांग कर रहे हैं जो आप तत्काल प्रभाव से आरएलसी के पद को फिलअप कीजिए जो खाली है। और यदि आप कोई विकल्प तत्काल प्रदान नहीं करते हैं तो आप जो वर्तमान में आरएलसी पदेन हैं, जिनको आप किसी भी रूप में बैठाए हैं या साइड किए हैं, उनको ही तत्काल पावर देके हम मजदूरों का न्यायिक कार्रवाई को, हम मजदूरों की सुनवाई को जारी करें। और अगर आप
हमारी मांगे नहीं मांगेंगे तो हम तो आज 10-20 के संख्या में कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। कल को हजारों लाखों मजदूर जब इनकलाब बोलेगा तो इसको आप संभाल नहीं पाएंगे और इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। इसलिए हम आज का जो मांग लेकर आए हैं वो साफ और स्पष्ट है, कानूनी है, जायज है। जो हमारे पास आरएलसी अगर नहीं है आप हमें आरएलसी दें, नहीं आरएलसी देते हैं जो वर्तमान में है उनको ही कार्यरत करें। और यदि आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो बाध्य होकर फिर आंदोलन को हम विवश होंगे। हमारे जितने साथी आए हुए हैं ट्रेड यूनियनिस्ट, इनके साथ साथ पूरी दिल्ली की मजदूर इसके लिए अब इनकलाब भरेंगे। फिर आप जानेंगे, आपका काम जानेगा। हमारे कुछ साथी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद समीम बोल रहा हूँ। क्या लगता है ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन एटक से। ये जो 2020 से जो केंद्रीय लेबर कोर्ट जो है जीवनदीप बिल्डिंग 5वीं मंजिल में कोई भी सिस्टम से यहाँ काम नहीं हो रही, जिसके कारण मजदूरों का न्याय नहीं मिल रही है। कई मजदूर 8-8 महीने 1-1 साल काम कर करके चले गए, उनकी बकाया मजदूरी तक नहीं मिल रही। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन जो केंद्र के अधीन है, जितने ठेका केंद्र के द्वारा मिला है, डीएमआरसी हो या और भी डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर न्यूनतम वेतन लागू नहीं है। मजदूर अभी भी 350 रुपये में कार्य कर रहे हैं और वो 350 रुपये में कार्य करने के अनुसार भी उनकी बकाया वेतन नहीं दिया जाता है। बगैर वेतन दिए हुए उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसकी मांग लेकर श्रम कार्यालय भारत सरकार आते हैं। वहाँ पे कोई आरएलसी नहीं, अथॉरिटी नहीं है, एलईओ लेवल पे चलती है। एलईओ लेवल पे जाकर वहाँ पे घुमाते हैं, वहाँ जाकर इसमें करते हैं कि भाई जाकर आगे केस लगाओ। आगे जब केस लगाया जाता है तो वहाँ अथॉरिटी है ही नहीं है, जिसको न्याय नहीं मिलती है। कम से कम कई हजार ऑर्डर पड़े हुए हैं जिन पे ऑर्डर बना नहीं है। कई लाखों में केसेस चल रहे हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिली है। और 2020 से अस्थायी वहाँ आरएलसी को रखा गया। तेज बहादुर जी को जाने के बाद 2020 में, उसके बाद हेमंत जी आए, वो 1-आध महीने रहे। उनके बाद निरंजन जी अस्थायी बैठे, वो चले गए। उसके बाद पिछले जनवरी में अशोक बरमुल्ला जी को बैठाया गया, वो अपनी सिस्टम से जो पेंडिंग था उनको काम किए। उसके बाद इनको अक्टूबर 2022 से इनको पदहीन कर दिया गया, इनको दूसरे जगह डाल दिया गया। ये कोई अपनी न नोटिस भेज पा रहे हैं न कोई ऑर्डर बना रहे हैं। इनकी ऑर्डर कम से कम लाखों में पड़े हुए हैं जो हम लोगों को नहीं मिला है। और मैं ये सारी शिकायत मंत्रालय में ऑलरेडी श्रम मंत्री को, सीएलसी को, सब जगह हमने लिखित में दिया है कि मेरी इतनी केसेस पेंडिंग है। हमारे सारे ट्रेड यूनियन वाले अपनी अपनी मांग रखकर इनको दिया, जिसकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। और आने वाले समय में अभी हम ट्रेड यूनियन इनको विज्ञापन देने आए हैं। अगर ये नहीं सुनते हैं तो जितनी दिल्ली की श्रम है, जितने मजदूर हैं, सबको लेकर इस डिपार्टमेंट के अंदर श्रम मंत्री का घेराव करेंगे और इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे जो न्याय नहीं मिलेगी। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है मजदूरों को लेकर। अत्याचार नहीं, महा अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले जितनी भी कंस्ट्रक्शन का है, खासतौर सेंट्रल गवर्नमेंट की हालात बहुत ज़्यादा खराब है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, केसीसी, एलएनटी, एनसीसी, टाटा, मजदूरों का जो है 5 महीने 7 महीने अपना काम करवा लेते हैं। जब पैसे की ये लोग मांग करते हैं उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर ये लोग नए नए मजदूर को रखते हैं, फिर इनको जो है 5-7 महीने काम करवा के फिर उनको निकाला जाता है। फिर मजदूर अपना मांग करने के लिए जीवनदीप बिल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कंप्लेन लगाते हैं। पहला कंप्लेन हम लोग एलईओ लेवल पे लगाते हैं। एलईओ 2-3 अपना हेयरिंग करते हैं। 2-3 हेयरिंग पे कुछ मैनेजमेंट ऐसे है जो एलईओ को नोटिस देने के बावजूद भी कोर्ट में आते भी नहीं है। एलईओ कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ये लोग तो आते नहीं, अब ये केस आप जो है आगे लगाइए। फिर ये मामला हम लोग आरएलसी लेवल पे लगाते हैं। आरएलसी हमारा 2 साल से कोई जो है कन्फर्म स्रोत ही नहीं है। 2 ऑर्डर हमारा रिजर्व मई-जून का ऑर्डर रिजर्व अभी तक नहीं निकाला गया है। काफी ज्यादा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इसमें लगता है समाधान क्या हो सकते हैं आपकी तरफ से? अगर आप सरकार को कोई समाधान बता सकते हैं तो समाधान क्या निकल सकता है? समाधान इसका एक ही है कि यहाँ श्रोती आरएलसी को बैठाया जाए, ठीक है ना। और श्रम मंत्री जी जो है इनको ये बोले कि जो है ना जो भी पेंडिंग है, जो कंपनी बात न माने उसके लिए मंत्रालय को भी ये लिखे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, वही हमारी मांग है। लेबर हूँ सर मैं। हमारा कंपनी जो है, हम लोग जो काम किए थे
6 चेक बना करके, जो कि ज्यादा अमाउंट का चेक है, हम तो ज्यादा दिन से पैसा नहीं मिला था सर, चेक बना हुआ मुझे पेमेंट नहीं दिया, ये देखिए सर, बाकी 5 आदमी को चेक दे दिया है, और जो ज्यादा अमाउंट का है वो पेमेंट मुझे नहीं मिला है। मुझे टहला दिया कि मैं सुबह में दूंगा, और आज 8 महीना से मुझे घुमा रहा है जी। और कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से ऑफिसर भी फोन करता है, बोलता है कल दे दूंगा, और वो कहता है कुछ सुबह के बाद फिर फोन लेबर कोर्ट गए आपको इसको लेकर? जी सर, लेबर कोर्ट में ही तो 8 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ, केस ही चल रहा है। केस चल रहा है। हाँ, यहाँ से ऑफिसर फोन करते हैं ना सर, तो वो कहते हैं ठीक है मैं कल दे दूंगा, फिर कल के बाद ना वो यूनियन का फोन उठाते हैं ना सर का फोन उठाते हैं, बाद में फिर मैं ऐसे घूमता रहता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ तक परेशान होकर सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोगों की मांगे हैं, सबसे बड़ी चीज है, एक तो सबसे पहले सीट भरा जाए आरएलसी से, ताकि जब सीट पर बैठेगा तभी काम होगा। दूसरी, जो लेबर लॉ में कानून का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, लेबर लॉ में कानून है जो 90 दिन में कोर्ट केस आईडी कार्ड डिसाइड कर दे, 14 दिन में इंस्पेक्टर का कानून है जो वो केस को रेफर कर दे, सारा चीज। लेकिन यहाँ पर 14 दिन क्या, एलईओ का डेट पड़ जाता है 1 महीना 1.5 महीने का। यहाँ इतनी बड़ी शोषण हो रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मजदूरों का जो पसीना सूखने से पहले उसका हक मिल जाना चाहिए, वो व्यवस्था क्यों नहीं किया जा रहा है? जो ये मैनेजमेंट के उद्योगपतियों के शोषण करने के लिए मजदूरों को उनके भरोसे पर छोड़ दिया गया है। या तो देश में शासन है, सरकार है, कानून है, संविधान है, तो मजदूरों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? और यदि मजदूरों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या सरकार मजदूरों को अपनी लड़ाई को लेकर उग्र होने के लिए आह्वान कर रही है? अगर सरकार उग्रता को ही समाधान मानती है तो आने वाले वक्त में, आने वाले समय में यदि मजदूर उग्र हो जाता है तो सरकार उसके बारे में पहले से ख्याल कर ले, तो तब क्या होगा? आपको थोड़ा मजदूरों को संभालना मुश्किल पड़ रहा है। जब देश के लगभग 10 करोड़ मजदूर एक पायदान पर खड़े हो जाएंगे तो सरकार को इधर से उधर करने में टाइम नहीं लगेगा। और हम ये कह देना चाहते हैं, बार बार हम कहते हैं, जो हमें और मजदूरों को छेड़ो मत, और जब छेड़ोगे और जब हम उसका प्रतिक्रिया देंगे तो फिर कहाँ रहोगे, इसका इंतजाम कर लो। ठीक, धन्यवाद।